हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इनके मैथ्स पे। काफ़ी दिनों बाद मैं फिर से वीडियो लेके आ रहा हूँ और इस वीडियो में जैसा कि आप बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि जो सीजीएल प्री एग्जामिनेशन 2022 है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का जो सेकंड पार्ट बाकी रह गया है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक है इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे उनको इस वीडियो में हम कवर करने वाले। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर से जाकर पार्ट 1 कवर कर लें, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट 2 है और ये फाइनल पार्ट भी है। इसी में जितने बचे हुए क्वेश्चन है उसमें से टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको मिसिंग लगे। पीडीएफ जो है वो मेरे टेलीग्राम एनके मैथ संदीप कुमार की ऑफिशियल जो टेलीग्राम है उस पर डलेगा और वहां फुल पीडीएफ आपको मिलेगी, यानी कि पीडीएफ में क्वेश्चन स्किप नहीं किए जाएंगे, पीडीएफ में सभी क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन जो वीडियो है इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन ही है, मीन्स आपको 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो वीडियो में नहीं होंगे लेकिन पीडीएफ में होंगे और वो इजी होंगे, बिल्कुल मॉडरेट भी नहीं, इजी होंगे। वैसे ही क्वेश्चन मैंने स्किप किया। उनमें से भी अगर कोई क्वेश्चन आपके डाउट या क्वेरी रह जाती है वैसा तो आप मुझे इंस्टाग्राम एनके मैथ्स पे भेज सकते हैं या टेलीग्राम पे भी हमें शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम का जो डाउट ग्रुप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इससे पहले अगर आपने सीएचएसएल वाला चैप्टर वाइज सोल्यूशन नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए। सीएचएसएल वाला चैप्टर वाइज सोल्यूशन मैंने डाल रखा है, उसमें कुछ चैप्टर रह गए हैं एडवांस के, वो मैं जल्दी करा दूंगा, ठीक है। और अभी चूंकि मैं आउट ऑफ सिटी था इसीलिए काफी दिनों से मुझे लगता है कि अराउंड 1 वीक से वीडियो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इस वीक में आपको कंटिन्यूअसली वीडियो मिलेंगे, ठीक है। अब मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप वीडियो को लाइक और कमेंट भी करके जाओगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 46, 45 तक मैंने पार्ट 1 में कवर कर रखा है, ठीक है। रमेश क्लेम्स दैट ही इज सेलिंग ऑनियंस एट रेट 36 रुपीज पर केजी विच कॉस्ट हिम 40 रुपीज पर केजी, ठीक है। बट ही गिव्स 800 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ दिस इज ऑफ 1 केजी। फाइंड रमेश परसेंटेज गेन और लॉस। कहने का मतलब यही है कि वो बता रहा है, देखो बेच रहा है 36 पे और कह रहा है कि मैंने खरीदा है भाई 40 पे, लेकिन वो कर क्या रहा है, वो 800 ग्राम ही दे रहा है 1 केजी के जगह पर। तो आपको बताना है कि ओवरऑल उसका लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो। इस क्वेश्चन को करने का जो सबसे इजी तरीका है वो मैं बताता हूं। देखो 36 का वो बेच रहा है लेकिन खरीद रहा है 40 का, तो उसका प्रॉफिट या लॉस इसमें क्या बना। तो आप देखो कि अगर 36 में खरीदा है, सॉरी 36 में बेच रहा है 40 में खरीद के, तो उसको लॉस कितने का हो रहा है, 4 रुपए का। कितने पे भाई, 40 पे। काटोगा तो 1/10 का लॉस हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो देखूं तो आप बोलोगे कि 10 का खरीद के 1 लॉस कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि 10 का खरीदा तो 9 पे बेच रहा है, 1 का लॉस तो तभी हुआ। देखो 40 रुपए का खरीदा है और 30 रुपए में बेच रहा है, इसका मतलब 4 रुपए का लॉस हुआ उसको 40 रुपए पर। तो 10 रुपए पर 1 का लॉस हुआ, यानी 10 का खरीद के 9 का बेचा। वही इधर देखो बेचने में क्या करता है कि 1 केजी के बदले में वो 800 ग्राम ही दिया, यानी 200 ग्राम का फायदा हो गया उसको 800 ग्राम पे। यानी कि यहाँ पे 1/4 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यानी 4 का अगर खरीद रखा है तो वो बेच रहा है 5 का। अब बस देखो अगर कटता है कोई तो काट दो, 5 से कट रहा है, 5 दूना 10, ये हो गया 4 दूना का 8 और ये 9 ऐसे ही आ गया। यानी सीपी 8 है तो एसपी 9 है, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 1 का। कितने पे भाई, 8 पे और इंटू का 100, तो 1/8 आपको पता है कि 12.5% बनता है और ये गेन हुआ यानी कि प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 49। ये कह रहा है कि अ शॉपकीपर, अब देखो जैसे 46 से मैंने 49 पे मैं एक ही बार आ गया, यानी कि बीच में कितने क्वेश्चन आपको स्किप मिल गए यहाँ पे, 47 और 48। लेकिन जो पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी उसमें आपको कंप्लीट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, यानी कि 47 और 8 भी देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास की एक शॉपकीपर है, वो एडवर्टाइज करता है फॉर सेलिंग क्लॉथ्स एट 7% लॉस, हाउएवर बाइंग बाय यूजिंग अ फॉल्स स्केल ऑफ लेंथ 1 मीटर ही एक्चुअली गेन्स 24%। देखो कहने का मतलब है कि वो दूसरों से बोल दिया कि 7% के लॉस पे बेच रहा है, लेकिन वो 1 मीटर का जो उसके पास लेंथ वाला स्केल है वो फॉल्स है, यानी कि उसमें कुछ उसने एरर कर रखा है और ओवरऑल उसको 24% का गेन मिल जाता है। तो आपको बताना है कि वो 1 मीटर के जगह पर कौन सा लेंथ यूज कर रहा है, ठीक है। अब ये लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया। जैसे देखो पहले क्या किया कि वो 7% का लॉस ले रहा है, तो मैं सीपी और एसपी का अगर रेशियो लिखूं, 7% का लॉस लेने का मतलब कि अगर 100 का खरीदा तो दिया 93 का, यही बात है। दूसरे केस में ये कह रहा है कि 1 मीटर का जो लंबाई है उसके वो गलत इस्तेमाल कर रहा है
और वो 24% का प्रॉफिट ले लिया। 24% का प्रॉफिट का मतलब कि अगर 100 का खरीदा तो बेचा कितने का, 124 का, यही बात है। देखो तो मैं फाइनल केस पे आ रहा हूं, फाइनल अगर ये 100 है तो ये 124 है, लेकिन यहां पर दूसरे केस में उसने क्या गड़बड़ किया ये हमें नहीं पता है। तो हमें पता है कि हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख रहे थे, ठीक है, लेकिन ये वाला चीज तो हमें मालूम नहीं। लेट से ये x है और ये y है, तो x और y हमें मालूम नहीं है। तो x कितना होगा ये तो बात आप समझ गए होंगे। इस 100 को इस 100 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, ठीक है। या आप सीधे सीधे यहां पर ऐसे लिख सकते हो, देखो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये 100/100 हुआ और इधर हुआ आपका 124/93, ठीक है। ओवरऑल डिवाइड ही करना है। अगर आप काटते हो यहां पर तो ये 1 यूनिट देगा और इससे ये कटेगा 31 से 3 बार में और ये 31 से 4 बार में, यानी कि सीपी उसका 3 था तो एसपी 4 है। इसका मतलब इसका खुद का 3 ही जा रहा है, लेकिन वो दूसरे को कितना बोल रहा है कि मैंने आपको 4 दिया। तो अगर ये 100 होता, लेट से 100 बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसे भी 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 75 बनेगा। इसका मतलब वो दुकानदार को बोल रहा है कि मैं आपको 100 दे रहा हूं, लेकिन ये अपनी तरफ से दे रहा है 75 सेंटीमीटर ही। 100 सेंटीमीटर के बदले ये 75 सेंटीमीटर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ये कह रहा है कि अ पर्सन हैविंग बॉट गुड्स फॉर रेट दिस सेल्स हाफ ऑफ इट at a gain of 5%, at what gain percentage must he sell the remainder so as to gain 25% on the whole। देखो 400 रुपए का सामान खरीदा, आधा हिस्सा 5% के लाभ पर बेचा। अब ये कह रहा है कि बाकी को कितने परसेंट के लाभ पर बेचना चाहिए ताकि ओवरऑल उसे 25% का प्रॉफिट। अब इजी हुआ कि इस क्वेश्चन में हम एलिगेशन यूज कर लें। अगर एलिगेशन यूज करना है तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे कि ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। पहला जो है कंडीशन उसमें इसे 5% का प्रॉफिट मिल रहा है, दूसरे का आता पता नहीं है, ओवरऑल 25% का प्रॉफिट मिल रहा है, राइट, यही बात है। अब आप देखोगे चूंकि आधा आधा हिस्सा यानी कि हाफ हाफ करके डिवाइड कर रहा है तो ये 1 होगा और ये भी 1 होगा, ठीक है। और यहां पर जो 5% वाला हिस्सा है, ठीक है, 5% वाला हिस्सा है। अब दूसरे में पूछ रहा है कि कितना इसको प्रॉफिट पर बेचना चाहिए, तो ये देखो इसका जो डिफरेंस है वो 20 का है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 20 है तो यहां भी 1 ही यूनिट है, ये भी 20 होगा। और ये 25 से वैल्यू छोटी थी तो ये वैल्यू 25 से बड़ी होगी, कितनी भाई, 20 ज्यादा होगा। तो 25 में 20 ऐड करोगे तो आ जाएगा 45%। और ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे हैं, आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 55 है। अ डीलर ऑफर्स 45% डिस्काउंट ऑन अ पैकेट, सी ऑफर्स अ further discount of 25% on the reduced price on cash payment, what does the customer has to pay for the packet of rate 2800 in cash to avail both discounts। ठीक है, देखो यहाँ पर ये 2800 अगर मान लो प्राइस है, पहला डिस्काउंट 45% का है। 45% का मतलब हुआ 45/100 मीन्स 9/20, राइट। अगर आप 5 से कैंसिल आउट करते हो तो अगर 20 का खरीदा उसमें से एक 9 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा तो 11 रुपए पे करने होंगे। दूसरा कंडीशन है 25%, 25% 1/4 होता है, यानी 4 रुपए लिखा है तो एक का डिस्काउंट मिलेगा तो 3/4 इसको पे करने होंगे, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट गया और ये 4 दूना 8 से इसको काट दो तो 8 तिया 24 और 8 पंचे 40, तो ये 35 आ गया। तो 5 कम 5, 5 तिया 15, जो लास्ट डिजिट होगा ना वो 5 होगा, ठीक है, 5 लास्ट डिजिट 5 होगा। तो ऑप्शन थर्ड अपना सही आंसर है। आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो, या 3 का 11 का 7 का मल्टीप्लाई भी डिविजिबल भी चेक कर सकते हो कि जो उससे डिविजिबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डीलर सेल्स हिज गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% बट यूसेज अ वेट ऑफ 800 ग्राम इन प्लेस ऑफ अ केजी वेट, फाइंड हिज रियल गेन परसेंटेज। मैंने ऐसा एक सेम टू सेम क्वेश्चन कराया था। 20% का प्रॉफिट का मतलब कि वो प्लस 1/5 कमा रहा है, यानी कि 5 का अगर खरीदा है तो 6 का बेच रहा है। ये सीपी हुआ और ये एसपी हुआ, ठीक है। 800 ग्राम के वजन यूज करने का मतलब हुआ कि वो बोल रहा है कि मैं 1000 दे रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में वो 800 ही दिया, तो इसे 200 का फायदा हो गया 800 पे, यानी कि 1/4 का प्रॉफिट हो गया, यानी कि 4 का खरीद कर 5 में बेच दिया। तो ये 5 से 5 कट गया, ये 4 था तो ये 6 था, इसका मतलब ये 2 था तो ये 3 था। 2 का खरीद के 3 में बेचा, यानी कि 1 का फायदा 2 पे हो गया। तो इसका मतलब कितना हुआ, 1/2 का मतलब 50%। ऑप्शन थर्ड विल बी द आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, अ मेगा स्टोर इज ऑफरिंग 20% डिस्काउंट ऑन ऑल ग्रोसरी आइटम्स। साक्षी बॉट वन ग्रोसरी आइटम marked at rate 400, what is its cost price if the store
earned a profit of 25% after giving the discount। आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि जब भी एमपी और सीपी का रेशियो पूछे तो एमपी आपको लिखना है कैसे 100 और प्लस प्रॉफिट, ठीक है, लॉस के केस में माइनस होगा, और जो कॉस्ट प्राइस होगा ये होगा 100 और माइनस डिस्काउंट, हर एक केस में ये माइनस ही होगा, ठीक है। तो आप यहां पर चेक करोगे कि देखो प्रॉफिट जो है वो इसे 25% का हो रहा है तो ये 125 हो गया, डिस्काउंट 20% का था तो ये 80 हो गया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, अगर मैं काटता हूं तो ये 16 पच्चे 80 और ये 25 पच्चे 125। एमपी हमारा 25 आ रहा है लेकिन क्वेश्चन में 400 दिया है तो इसे 16 टाइम्स कट रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू 16 हुई तो 16 यूनिट की वैल्यू 16 का स्क्वायर 256, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 61 की, ये कह रहा है कि इन अ सर्टेन शॉप द प्रॉफिट इज 130% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, इफ द कॉस्ट increases by 28% and the selling price remains constant, then what is the profit percentage to the nearest whole number। ठीक है, चलिए देखिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये बोला कि अगर सीपी लेट से 100 रहता तो एसपी कितना बन जाता, 130% सीपी का तो प्रॉफिट ही है यानी कि ये 230 बन जाता। अब ये कह रहा है कि अगर लागत जो है यानी कि कॉस्ट प्राइस वो 28% इंक्रीज होगा यानी कि ये 128 हो जाएगा, एसपी कांस्टेंट रहेगा यानी कि ये 230 ही रहेगा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप बोलोगे 102 का प्रॉफिट हो गया, तो आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, 102 का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 128 पे, और इनटू का 100, ठीक है, कैंसिल आउट करो, ये 102 है। अगर आप काटते हो दोनों साइड, मान लो मैं 8 से काटता हूं तो ये 16 8 कट जाएगा और ये 25 चौके और इसको 2 से काटोगे तो 51, तो ये 25 से कम 25 और 25 गुना 25 पचे 125 और एक 2 127 बटा 16 होगा, तो देखो 16 8 128 होता है और ये 127 पॉइंट समथिंग है ही, तो लगभग ये 8 टाइम्स यानी कि 80 आएगा आपका आंसर लगभग, ठीक है। आपको नियरेस्ट आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अ ग्रोसरी शॉप इज ऑफरिंग 10% डिस्काउंट ऑन द परचेज ऑफ रेट 500 एंड अबव, ए 5% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द परचेज ऑफ वैल्यू अबव 250 रुपीज बट बिलो 500, यानी कि ये कह रहा है कि देखो 10% का डिस्काउंट तो तब मिलता है जब 500 रुपए या उससे ऊपर की खरीद की जाती है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर आप 250 और 500 के बीच में खरीद करते हैं तो आपको एक 5% का डिस्काउंट मिलता है। आगे कह रहा है कि डिस्काउंट ऑफ एडिशनल 1% इज गिवन इफ पेमेंट इज मेड इंस्टेंटली इन कैश, यानी कि आप वहीं पर कैश में पेमेंट करोगे तो 1% का और आपको डिस्काउंट मिलता है। हाउ मच वुड अ कस्टमर हैव टू पे बाय कैश इफ ही बाइज 25 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स एंड 1 पैकेट इज प्राइस्ड एट 30 रुपीज, यानी कि 25 रुपए वाला इसने 30 रुपए वाला 25 पैकेट खरीदा, यानी कि इसकी खरीदारी कितनी की हो गई, तो आप बोलोगे 750 रुपए की, 750 रुपए का खरीद कर लिया, और ये 500 रुपए से ऊपर का भी है, तो 500 रुपए से ऊपर का है तो 10% का तो ऐसे डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अब आप देखो पहली बार डिस्काउंट मिलेगा, चूंकि ये 500 से अधिक का है तो पहले 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो 750 का 10% जो है वो 75 ही है, तो इसमें 75 माइनस कर दो तो ये 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 14, ठीक है, 14 में से 7 माइनस करोगे 6, सॉरी 7 ही आएगा और ये आ जाएगा 675 आ गया। अब आगे देखोगे कि इसमें ये भी कह रहा था कि 250 से 500 का केस तो है नहीं यहाँ पर, तो इसको छोड़ दो, 5% का डिस्काउंट उस केस में था। लास्ट है कि अगर कैश में पेमेंट होता है तो 1% का और डिस्काउंट मिल जाता है, और चूंकि यहाँ कैश पेमेंट की बात है तो 1% का और डिस्काउंट इसमें से मिलेगा, तो इसका 1% होता है 6.75, तो इसमें से इसको आप डिक्रीज कर लो, माइनस करो, तो ये कितना आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 14 में से 6 गया 8, लास्ट में 8 और 25 आएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। 63rd जो है ये कह रहा है कि अ मैन सेल्स 2 काउज फॉर रेट दिस इच गेनिंग 15%, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें से 15% का गेन हो गया एक में और एक में 15% का लॉस, तो आपको टोटल गेन और लॉस बताना है। परसेंटेज में रहेगा तब तो x² लगा देते आप, ठीक है, फिर भी चलो कोई बात नहीं, आपको ये बात पता होगा यहाँ पर कि जो लॉस परसेंटेज में होगा डायरेक्ट यहाँ पे इस वो हो जाएगा x² यानी 15 का स्क्वायर बाई 100,
15 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 225 और 100 से डिवाइड करोगे तो ये 2.25% का हो गया लॉस केवल। अब देखो अगर इतने का लॉस है तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि सीपी जो है वो 100 होगा, और लॉस अगर इतना है तो एसपी कितना बन जाएगा, 100 में से इसको माइनस कर दो, पहले 2 को माइनस करोगे 98 और 25 माइनस करोगे पॉइंट में तो 97.25 आएगा, ठीक है, सॉरी 75 आएगा। इस पॉइंट को अगर हटाओगे तो यहाँ 2 जीरो और लगेगा और रेशियो के फॉर्मेट में इसको काटते पीटते चले जाओ। 4 से अगर काटूं तो ये 25 चौके 100 कट जाएगा, और इसको अगर मैं 25 से काटता हूं तो ये 25 यहाँ 75 आ जाएगा, ठीक है, और फिर आ जाएगा 25 नमे 225 और 25 एक बार में, इतनी बार में कट गया। अब हमारा एसपी जो है ये 391 आ गया, लेकिन जो क्वेश्चन में एसपी दिया था वो एक का इतना था, तो टोटल कितना हो गया आपका 1564 जीरो और इंटू का 2, इससे काटोगे तो ये 4 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि 40 दूना 80, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 80 आ गई तो हमें ओवरऑल लॉस ही तो बताना है, लॉस यानी कि इसकी वैल्यू बतानी है, तो 2.25 की वैल्यू बतानी है, तो 80 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2.25 को, तो ये आ गया 8 पच्चे 40 का जीरो, एक जीरो तो 80 वाला हो गया, 8 दूना 16 और 4 20 का जीरो, और 8 दूना 16 और 2 18। थोड़ा सा हम मिस्टेक कर रहे हैं, मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं, मिस्टेक इस बात का हो रहा है, मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां पर देखो जब हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया ना, तब हमारा सीपी बन गया 400 और एसपी बन गया 391, तो 400 में खरीद के 391 में बेच रहे हैं, तो ऐसे केस में जो लॉस हो रहा है अपना वो 9 रुपए का हो रहा है, तो हमें इसकी वैल्यू ना निकाल के 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी। ये 2 भी है यहाँ पर, ध्यान देना, तो आप यहाँ पर बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू जो है, ये 2 हमने काउंट कर लिया है, ये 40 दूना 80 है, तो इस 2 को हम हटा देते हैं, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर इतनी है तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 9 72 यानी कि 720, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास 66, इसमें कह रहा है देखो हैदराबाद में एक माइक्रोवेव ओवन है, ये कह रहा है कि M रुपए में बिकता है। हैदराबाद का एक खुदरा विक्रेता जो है वो मद्रास गया और इसे 25% कम कीमत पर खरीदता है, ठीक है, हैदराबाद की कीमत की तुलना में 25% कम कीमत पर खरीदता है, और वह इसे मद्रास से हैदराबाद लाने के लिए 1000 रुपए खर्च करता है ट्रांसपोर्टेशन पे, फिर हैदराबाद में 10% का लाभ अर्जित करते हुए उसने M रुपए में बेच दिया, तो M का मान बताना है ये कितना हुआ। अब देखिए इस सवाल के लिए जो उचित उपाय मुझे लग रहा है, मैं मान लेता हूं कि जो पहले सीपी था, ठीक है, या फिर एसपी, M का जो मतलब था वो मैं मान रहा हूं कि ये 100x था रुपए में, ठीक है, M इज नथिंग बट 100x। अब यहां पर ये ध्यान रखना, ये कह रहा है कि अब हैदराबाद गया और 25% कम कीमत पर खरीदा, यानी कि हैदराबाद में उसकी प्राइस कितनी होगी, इससे 25% लेस, यानी कि 75x। अब ये कह रहा है कि वह लाने में इस पर 1000 रुपए का खर्च कर दिया, यानी कि इस पर और 1000 रुपए लगाया, और ये वापिस से पहुंच गया कहां पर, मद्रास से खरीदा है, सॉरी, ये जो प्राइस है ये मद्रास का है, ठीक है। अब इस पर 1000 रुपए खर्च करके ये वापिस से हैदराबाद आ गया, इसको हटा दो, ठीक है, और हैदराबाद में इसके लिए अब कॉस्ट प्राइस कितना पड़ गया, हैदराबाद में 75x में वहां खरीदा था और 100 रुपए लाने का खर्च, ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इस पर 10% ये प्रॉफिट लेकर बेच रहा है, तो आप देखोगे कि 75x और प्लस 1000 रुपए लगा था, ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, और इस पर 110/100% जब ये लगाता है तो ये उसी प्रारंभिक कीमत में बेचता है जो पहले प्राइस था, यानी कि M रुपए में ही बेच रहा है, M का मतलब 100x में ही बेच रहा है, बात यही है ना। आप 1 जीरो से 1 जीरो और 10 से अगर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पर तो ज्यादा इजी है, 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 का 5, 7 5 12 का 2 7 और 1 8, इतना x आ जाएगा, और प्लस ये 11000, ठीक है, 1 जीरो कम ही रहेगा, और इधर आ जाएगा आपका 1000 और x, तो इसको अगर आप माइनस करोगे तो ये 175x की वैल्यू जो आएगी ये 11000 आएगी, ठीक है, दिस इज 175, तो 100x की वैल्यू बतानी है। अगर आप 25x की वैल्यू निकालोगे ना तो 7 से कटेगा, इसका मतलब हो गया कि ये 25x की वैल्यू जो है वो 11000/7 होगा, तो 100x की वैल्यू ये 4 टाइम्स हो रहा है तो ये भी 4 टाइम्स हो जाएगा, 11 चौके 44000 और बटा 7, तो ये 7 छक्के 42, फिर बच गया अपने पास 2 और 0, तो 7 दूना 14, फिर बच गया 6 और 0, तो 7 8 56, 6 to 8 से जो स्टार्ट होगा, ऑप्शन थर्ड अपना सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 67, ये कह रहा है कि द प्रिंटेड प्राइस ऑफ अ टीवी सेट इज दिस, इट इज सोल्ड फॉर दिस रुपीज विथ टू कंसेक्यूटिव डिस्काउंट्स, इफ द फर्स्ट डिस्काउंट इज 10% तो सेकंड डिस्काउंट क्या है। देखो अब ये कह रहा है कि दो छूट के बाद 10,000 में बेचा जाता है। पहला छूट इसमें से 10% का मिलता है, तो 14,500 जो है 10% का डिस्काउंट मिलने का मतलब एक जीरो कम, यानी कि 1450 रुपए हो जाएंगे माइनस पहला डिस्काउंट के बाद। तो ये बच गया 50, 4 में से 4 माइनस करोगे 0, और ये आ गया आपके पास 14 में से 1 माइनस करोगे 13। इतने रुपए का जो वस्तु था उसे 1000 में ही बेचा गया है, यानी कि वापिस से कितने का डिस्काउंट मिला है। तो आप बोलो कि एक जीरो से अगर मैं 10,000 में बेचा गया है, तो एक जीरो से अगर एक जीरो काट दूं तो ये 1305 है और ये 1000 है, यानी 305 का अभी भी उसको डिस्काउंट मिला है कितने पे, 1305 पे, और इंटू का 100। बस यही निकालना है कि ये कितना है, इसको काट पीट लो आप। अगर काटते हो तो ये 5 से डेफिनेटली कटता नजर आएगा, 5 छक्के 30 और 5 एक बार में, और ये 5 से काटोगे तो इस 61 से ही ये 5 बार कटता नजर आ रहा है। 5 से कम नहीं, छोड़ो हटाओ, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 61 को रहने देते हैं, हम 5 को हटाते हैं। ठीक है, 5 टाइम्स कट गया और ये 5 से काटोगे, 5 गुना 10, 5 छक्के 30 और 5 एक बार में। ठीक है, अब इसको किस तरीके से निकालें, ऑप्शन बहुत दूर दूर तो नहीं है, डिवाइड ही कर देते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। 261 और ये 6100। देखो पहले सारे ऑप्शन 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि ये 2 से कटना ही कटना है, तो ये 2 और 26 गुना हो गया 52, तो ये 10 में से 2 माइनस करोगे 8, और ये बच गया 10 में से फिर से 2 माइनस करोगे तो ये 8 बचेगा। ठीक है, 88, और एक जीरो और ले लो। अब ये चेक कर लो, 2 25 तो नहीं कटेगा और जीरो पर किसी कीमत से नहीं, और ये 2 सत्ते 14, इससे भी नहीं कटेगा, 3 से ही कट सकता है, ये ऑप्शन सही है। 3 टाइम्स ये जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो मैंने सेकंड डिजिट से पता कर लिया। ठीक है, स्टार्टिंग से सेकंड डिजिट। अगला है, डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू sell his goods at cost price but uses a false weight and thus gains 15%, for a kilogram he uses a weight of dash। ये बताना है। अब जो मैंने पहला क्वेश्चन किया था जिस तरीके से, वैसे ही हम इसको कर सकते हैं। जैसे पहले केस में इसने जितने का खरीदा उतने में ही बेच दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि सीपी अगर 1 है तो एसपी भी 1 रह गया, राइट। दूसरे केस का हमें पता नहीं है क्योंकि उसमें गलत ये वजन का यूज करता है। फाइनल हमें पता है कि फाइनल 15% का प्रॉफिट होना है, यानी 100 का खरीदा तो 115 का बेचेगा, इसका मतलब 20 का खरीदा तो 23 का बेचेगा, हमने 5 से काट दिया। ये चीज कैसे आएगा, डिवाइड करोगे, यहाँ का चीज आएगा आपका 23/1 और ये आ जाएगा 20/1। इसका मतलब कि फाइनली सीपी अगर 20 था तो एसपी कितना बनना था, 23 बनना था। लेकिन ये तो लोगों को बता दिया कि नहीं भाई हम तो आपको 1000 दे रहे हैं, तो 23 की वैल्यू को ये 1000 मान रहा है। ठीक है, तो 23 की वैल्यू को अगर ये 1000 मान रहा है तो 1 की वैल्यू कितनी मानेगा, ये 1000 और बटा 23 मानेगा। तो 20 की वैल्यू को कितना मानेगा भाई वो, या कितना कम कर रहा है ये देख लो, 3 कम कर रहा है ना, तो 3 की वैल्यू कितना कम का हमसे पूछ ही नहीं रहा है, कितना का यूज कर रहा है यही पूछ रहा है, तो 20 का ही निकाल लो सीधे सीधे। तो 20 का अगर आप निकालोगे तो 1000 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो 20 यूनिट की वैल्यू आएगी ये आ जाएगी आपकी 2 पर 4 जीरो। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 23, ये डिवाइड करना होगा। देखो हर एक ऑप्शन में शुरू का जो 2 डिजिट है वो अलग अलग है, तो हम 2 डिजिट से ही पता कर लेंगे। पहला तो पता है कि ये 8 बार में कटेगा, जैसे मान लो 23 से आप डिवाइड कर रहे हो 20 कितना को ही डिवाइड कर लो, तो ये पहले 8 बार में काटोगे तो ये 8 या 24 और 8 गुना 16 और 2 18 आ जाएगा, तो 16 बच गया और 0 आ गया। अब ये देखो 20 से 8 बार में यहां तक जा पाता है, तो 23 से तो 8 बार में जाएगा नहीं। ठीक है, तो आप 7 बार में चेक कर सकते हो, 7 या 21 और 7 गुना 14 और 2 16, 161, 7 भी नहीं जाएगा, तो फिर 6 ही पॉसिबल है, ऑप्शन थर्ड। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो बहुत कम हो गया, तो ऑप्शन थर्ड जो है अपने पास वो राइट आंसर है। आई होप की बात आप समझ रहे होगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से हमारा यूट्यूब चैनल जो है एनके मैथ्स, इसे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे एनके मैथ्स की आईडी से फॉलो कर लें। ठीक है, वीडियो को लाइक लेकिन करके जाना है और कमेंट भी करना है। अगला सवाल है, राघव ने 1500 रुपए में शर्ट खरीदा और 40% अधिक अंकित कर दिया। अब 75 रुपए का लाभ लेने के लिए उसे कितना परसेंट का डिस्काउंट देना होगा। बताओ लिख कितना दिया, तो आप बोलोगे कि 150 का शर्ट खरीदा,
40% बढ़ा दिया, यानी कि एमपी कितना हो गया, तो आप देखो एक ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये 0 और 15 चौके 60 का, 0 और 15 एकम 15 और 6 2100 रुपए उस पर लिख दिया। ठीक है, अगर 2100 रुपए लिख दिया और 75 रुपए का फायदा कमाना चाहता है, तो देखो भाई अगर 1500 का है और 75 रुपए फायदा कमाना चाहता है तो उसे तो 1575 में ही बेचना चाहिए। अब सीधी बात आप देख लीजिए, 2100 रुपए उसने लिख दिया और 1575 में ही बेचेगा, तो कितने का वो डिस्काउंट दे रहा है, 25 इधर, तो ये 1600 हो जाएगा, 16 5 525 रुपए का डिस्काउंट दे डाला वो 2100 रुपए पर। तो ये कितने का डिस्काउंट हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो और इससे ये 25 बार में कटेगा, यानी कि 25% का डिस्काउंट वो दे दिया ओवरऑल। 71st की अगर मैं बात करूं, देखने में बड़ा लग रहा है सवाल। राघव कपड़े खरीदने से पहले खरीदने के लिए एक शॉपिंग मॉल गया, खरीदने के पहले भी जा सकते हैं शॉपिंग मॉल, कोई बात नहीं है। उसके पास 2 कूपन थे, लेकिन एक दिन में केवल एक ही इस्तेमाल किया जा सकता था। पहले कूपन का उपयोग करके कुल राशि पर 30% की छूट प्राप्त की जा सकती थी। यदि वह कम से कम 3 शर्ट खरीदता है तो दूसरे कूपन का उपयोग करके सबसे महंगी शर्ट की कीमत पर 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा उसको। राघव न्यूनतम मूल्य पर 3 शर्ट किस कीमत पर खरीद सकता है, यदि 3 शर्ट की कीमत जो है वो इतना इतना और इतने रुपए हैं। यानी कि दोनों केस आपको स्टडी करना है और बताना है कि दोनों में से कौन सा कम है और जो कम है उसमें वो कितने का खरीद सकता है। अब इसमें हमें बस दोनों कंडीशन जो है वो कंपेयर कर लेना है कि किसमें उससे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। पहले केस में टोटल का उसे 30% का डिस्काउंट मिल सकता है पहले कूपन से। टोटल यानी कि देखो ये 1250 रुपए और ये आपके पास हो गए 1540 और ये 1375, टोटल कितना बन गया, अगर आप ऐड करोगे तो ये हो गया 12 और 15 27 और 13 40, यानी कि 4000 रुपए तो ऐसे हो गए और ये 50 और 90 और 10 इसमें से मिला लो 100, तो 4100 और 65 इतने रुपए बने टोटल। तो अगर 30% का डिस्काउंट पहले से आप लोगे तो इसका 30% कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 6 तिया 18 और 1 19 और ये हो गया 3 एकम 3 और 1 4 और ये 4 तिया 12। ठीक है, यानी कि आपको लगभग 1249 यानी कि 1250 रुपए का लगभग डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अब अगर आप सेकंड केस में देखो तो जो हाईएस्ट प्राइस है उसका 80% मिलना है, यही बात लिखा है 80% ऑफ ऑन द प्राइस ऑफ द कॉस्टलीस्ट शर्ट। तो इसमें हाईएस्ट जो है वो 1540 है, 1540 का अगर 80% मिलता तो ये मिलता 154 गुणा में 8, यही मिलता, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये 8 चौके 32 हासिल 3 और 15 अठे 120 और 3 123, तो ये 1232 ही मिल रहा है और ये 1250 मिल रहा है, तो डेफिनेटली पहले वाला कंडीशन ही ज्यादा सही है। और अगर 1250 रुपए का फायदा, देखो ये चूंकि डेसिमल में है तो आंसर भी डेसिमल में आता है, ऐसे केस में ये आंसर। ठीक है, इतने का डिस्काउंट लेगा पहले केस में तो उसे इतना मिल जाएगा, आप 4165 में से इसको माइनस कर लोगे तो आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है बेईमान दुकानदार पर आधारित है। ये लागत मूल्य पर 7% हानि पर बेचता है लेकिन 18% कम वजन का उपयोग करता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत। अब ये मैं होमवर्क एक छोड़ता हूं आपके लिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत सारा कर दिया। होमवर्क का आंसर कैसे करना है, हैशटैग और फिर लिखना है एनके मैथ्स, ये ध्यान रखना। बहुत लोग अलग अलग चीजें लिख देते हैं, वो नहीं लिखना है, आपको ऐसे लिखना है। इस पूरे में कहीं भी स्पेस नहीं देना है, हैशटैग एनके मैथ्स, फिर स्पेस देकर आपको लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 72 का जो आंसर ABCD जो भी आपका आ रहा हो। अगले सवाल की अगर मैं बात करूं 74 है। रमेश जो है वो परचेज करता है एक टेबल और एक चेयर, वो 3900 रुपए में, और ये कह रहा है कि ही सेल्स द टेबल एट प्रॉफिट ऑफ 8%, चेयर एट अ प्रॉफिट ऑफ 16%, ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 540 रुपए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टेबल एंड द चेयर। ओरिजिनल इन द सेंस की कॉस्ट प्राइस है, दोनों के कॉस्ट प्राइस में अंतर बताना है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मान लो मैं मानता हूं कि पहले का कॉस्ट प्राइस था 100x और दूसरे का 100y, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, आप बोलोगे कि 3900, यही होगा। अब ये कह रहा है कि 8% के प्रॉफिट पर एक को बेचा गया यानी कि ये 108x हो गया, एक को 16% के प्रॉफिट पे यानी कि ये 116y हो गया, और ओवरऑल उसे 540 का प्रॉफिट हो गया, यानी कि ये जो हुआ ये 3900 से 540 और उसे ज्यादा मिला, बात यही है। अब हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, यानी कि लेट से ये सेकंड है और ये फर्स्ट है, तो मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड और माइनस फर्स्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये 8x आ जाएगा
लेकिन यार इससे कुछ बात नहीं बन, इसका कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है। हम डायरेक्ट ही लिख लेते, इससे अच्छा इसको 2-3 मानने की जरूरत ही नहीं पड़ता। जब इतना ही करना है तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में ले जाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही मान लो कि 1 पर 8% का प्रॉफिट हुआ तो ये 8x हो गया और ये 16y और ये आ गया 540 रुपए। अगर मैं 4 से काट भी लूं इसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 4 दूना 8x और प्लस ये 4 चौका 16y और 4 से काटोगे तो ये 13 चौके 52, 5 चौके 20। अब अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 100x और ये आ जाएगा अपने पास 50 चौके 200y और ये आ जाएगा 5 पच्चे 125 तो 12 और 13 पच्चे 65 और 12 हो गया 77 पे 0। यही आएगा, नहीं 67 आ रहा है तो ये 67 होगा ना, दिस इज 67 और ये 0 था अपने पास, ठीक है, ये आया। अब अगर मैं माइनस कर दूं, इसमें से इसको माइनस कर दूं तो आप देखोगे कि ये 100x तो कैंसिल हो गया और 100y की कीमत आ जाएगी, इसमें से माइनस करोगे तो ये 50 आ जाएगा और ये 17 में से 9 माइनस करोगे 8 आ जाएगा और ये 5 में से 3 माइनस करोगे 2। ऐसे ही 100y अब आप निकाल लो, 100y तो हमने निकाल लिया है, 100x निकाल लो। 100x निकालोगे तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कि ये आ जाएगा 3900 और माइनस का ये 2850, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 10 में से 0 गया 0 और ये आ गया अपने पास 10 में से 5 गया 5, ठीक है, और ये आ गया अपने पास 8, तो 8 में से 8 गया 0। अब देखो जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो लास्ट में आपका जो आएगा वो 800 आएगा, तो ऑप्शन दूसरा जो है वो सही उत्तर है। आप चाहो तो इसको पूरा पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं 75 का, तो ये कह रहा है फिर से एक दुकानदार आ गया, कोई ना कोई दुकानदार आ रहा है यार। अब ये कह रहा है कि 4000 रुपए उसकी एक वस्तु की कीमत है, इस कीमत पर 8400 रुपए वो लिख देता है। देखो मतलब बेईमानी की हद देखो, 4000 के बदले में 8400 लिख दिया और 25% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यदि ग्राहक स्टोर द्वारा पहले जारी किए गए कूपन को भुनाता है तो ग्राहक को रियायती मूल्य पर 15% की और छूट मिल जाती है, तो इस लेन देन में दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत क्या हो सकता है। देखो भाई पहली बात कि उसने 8400 रुपए लिख दिया, ठीक है। अच्छा कितना परसेंट बढ़ा दिया अगर मैं आपसे पूछूं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं ना क्योंकि ये ज्यादा इजी होगा। देखो जैसे अगर 4000 की कीमत को इसने 8400 लिख दिया, इसका मतलब कितना हुआ भाई कि अगर काटते हो मान लो 4 से तो 21 चौके 84 और ये 100 रह जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 110% तो इसने बढ़ा दिया, 110% बढ़ा दिया, 4000 को 8400 लिखा यानी कि 110% बढ़ा दिया। तो अब आप चूंकि परसेंटेज में ही आंसर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि मान लो प्राइस 100 था, 110% बढ़ाया तो ये 210 कर दिया और फिर 25% का डिस्काउंट दिया। 25% 1/4 होता है यानी कि 3/4 में बेचेगा, -1/4 हुआ ना 25% डिस्काउंट का मतलब। फिर 15% डिस्काउंट, 15% हुआ 3 पच्चे 15 और 20 पच्चे 100 और ये डिस्काउंट है तो 20 में से 3 का डिस्काउंट देगा तो 17/20 आएगा, यही होगा। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो और इस 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 17 या 51 को 21 से करोगे तो 21 एक बार में और आ जाएगा फिर आपके पास 5 और 21 बचे 105, लगता है गलत कर दिया मैंने, 17 या 51 और 21 बचे 105 और 5 110 कितना आ रहा है, 110 नहीं 5 और 2 107 होगा ना, ये आ रहा है। और डिवाइडेड बाई हो गया 4 दूना 8, 8 से डिवाइड करो तो ये 8 एक बार में, फिर बचा 2 और 7 8 या 24 है और फिर आपके पास बच गया कितना 3 और 1 तो 8 चौके 32 लगभग कटेगा। अब जो 100 था वो 134 बन गया तो कितने का प्रॉफिट हो गया, लगभग 34 का। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो राइट आंसर है। अंतिम क्वेश्चन पर आते हैं, आज का आखिरी सवाल है ये, इसके बाद शायद एक सवाल और बच गया है। एक लड़की ने 90 रुपए में 9 आम खरीदा और 10 आम 95 रुपए में बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत। तो पहले आप यहाँ पर जो आम का संख्या है वो बराबर करोगे। देखो खरीदने में 9 आम खरीदी, ठीक है, ये हो गया मैंगो और ये हो गया उसका प्राइस, कितने रुपए में, 90 रुपए में। बेचने में 10 आम इसने बेचा कितने रुपए में, 95 रुपए में। अगर आप रेशियो लेते हो तो ये 1 और 10 है, ये मैंगो है और ये रेट है, और ये कितना है 2 पच्चे 10 और ये 19 पिच्चे 95 यानी कि ये 2 और ये 19 है, यही बात है।
अब चूंकि हमें नंबर ऑफ मैंगो सेम करना होगा तो इसको काट करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 होगा और ये 20 होगा। यही बात है, यानी कि खरीदने के टाइम में 20 का खरीदा लेकिन बेचने के टाइम में 19 का ही बेचा, तो एक का लॉस हो गया 20 पे, यानी कि 5% का ओवरऑल क्या हो गया, लॉस हो गया इसको। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 77 है इसका दूसरा आंसर सही होगा। अब आते हैं आखिरी सवाल पर आज के, जो कि है 81st। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 12% का डिस्काउंट देता है फिर भी 18% का लाभ प्राप्त करता है। अंकित मूल्य बताना है अगर उसकी कीमत 528 हो। अभी मैंने एमपी और सीपी का रेशियो समझाया था। एमपी 100 और प्लस प्रॉफिट होता है तो ये 118 हो गया, और सीपी 100 माइनस लॉस होता है, सॉरी डिस्काउंट होता है तो ये 88 हो गया। अगर आप काटते हो किसी भी चीज से जिससे ये कट जाए तो मुझे लगता है कि 4 से तो नहीं कट पाएगा, 2 से ही काटते हैं। तो 2 से अगर आप काटोगे इसको तो 2 पच्चे 10 और 2 में 18 और 2 से ये 44 बार में कटेगा। सीपी आपको दे रखा है कि ये 528 है, इसकी वैल्यू अगर 528 है तो ये किससे कटेगा, 11 से कटेगा, 11 या 33। इससे ऐसे 4 बार में हम काटते ना, 11 से 11 चौके 44 और 11 अठे 88 और 12 चौके 48। एक की वैल्यू 12 हो गई तो 59 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 नमे 108, फिर आ गया 10 12 पच्चीस 60 और 10 70, यानी कि ये 708 आ गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर से कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत दिनों से आपका कमेंट आ रहा था और फाइनली आज मैंने इसको डन कर दिया। अब मैं फिर से बढ़ूंगा सीएचएसएल या फिर सीआरपीएफ की तरफ। ठीक है, वो बाकी आप मुझे कमेंट करके बता देना किसकी तरफ बढ़ा जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स पे नए हैं देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो यू हैव टू क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशंस। ठीक है, लाइक और कमेंट करके जाना है।